पुरुष के लिए पराई नारी त्याज्य है। इस संसार में भगवान के भजन में सबसे बड़ी बाधा क्या है? इस संसार में भगवान के भजन में सबसे बड़ी बाधा है पराई नारी, पर स्त्री। जो पुरुष पराई नारी को देखता है वो भजन से च्युत हो जाता है। हाँ, इसलिए चाहिए कि पराई नारी को पुरुष कभी ना देखे। बड़ी है आपसे उम्र में स्त्री तो अपनी माँ की तरह देखना कि ये तुम्हारी माँ है, बराबर की है तो बहन की तरह देखना, छोटी है तो बेटी की तरह देख लेना। कभी भी पराई नारी पर कुदृष्टि मत डालना, नहीं तो नाश हो जाएगा। रावण ने पराई नारी को स्पर्श किया, अपनी नगरी में उसकी मर्जी के बिना लाया तो क्या परिणाम हुआ? 1,00,000 पूत, 1,25,00,000 नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। पराई नारी को यदि आप देखते हैं कुदृष्टि से तो आपका कितना भी बड़ा साम्राज्य क्यों ना हो, नाश हो जाता है। कितनों का नाश हो गया पराई नारी को देखने से। तब भी हुआ था त्रेता युग में रावण का, और द्वापर में भी हुआ था। पराई नारी को निर्वस्त्र करना चाहा था कौरवों ने, द्रौपदी के सारे कपड़े उतारने चाहे थे, भरी सभा में निर्वस्त्र करना। पराई नारी को जब आप गंदी निगाहों से देखते हैं तो जैसे रावण का साम्राज्य त्रेता युग में नष्ट हो गया, उसी प्रकार द्वापर में दुर्योधन का साम्राज्य नष्ट हो गया। क्यों? पराई नारी को देखा। और इस कलयुग में भी कितनों को आपने देखा होगा कि पराई नारी पर दृष्टि डालने से उनका नाश हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। इसलिए आपसे प्रार्थना है, अपने चरित्र का निर्माण कीजिए, अपने आप पर कंट्रोल रखिए। और ये शिक्षा माँ बाप अपने बच्चों को दें, अपनी बेटियों को दें, अपने बेटों को दें। और पुरुषों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि आप मर्यादित रहें, अपने चरित्र को ना बिगाड़ें। चरित्र बिगड़ गया तो फिर सुधर नहीं सकता। संसार में हर चीज शायद पैसों से खरीदी जाती हो, पर पैसों से चरित्र तो नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए आप सभी अपने चरित्र का निर्माण करें और चरित्र की रक्षा करें, स्वयं रक्षा करें। पराई नारी जहर के समान है, विष है, विष। जहर खाने वाला शायद बच जाए, पर पराई नारी को देखने वाला बच नहीं सकता। इसलिए पुरुषों को बहुत सावधान रहना चाहिए, नारियों से सावधान, पराई स्त्री से, और स्त्रियों को भी पराये पुरुष से सावधान। स्त्रियों पर, पुरुषों पर, नारियां पराये पुरुष पर कुदृष्टि न डालें, नहीं तो आपका 7 जन्म तक घर बसेगा नहीं। ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। आजकल पढ़े लिखे बच्चे, कॉलेज पढ़ने वाले स्टूडेंट, विद्यार्थी, आजकल ये लव कर लेते हैं, प्रेम कर लेते हैं, और प्रेम के कारण इनका चरित्र बिगड़ जाता है। आजकल तो हम जब जवान भाई बहनों से कहते हैं कि आप लोग जरा चरित्र का ख्याल रखा करो, तो उन लोग क्या दलीलें देते हैं? महाराज जी ये तो पुरानी बातें हैं। हाँ, आजकल तो सब अधिकांश पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज के बच्चे, अधिकांश बच्चे रिलेशनशिप रखते ही रखते हैं। ये आज का कल्चर बन चुका है, फैशन बन चुका है। आप बचिए, बचाइए,
नहीं तो मूल नष्ट हो जाएगा, मूल नष्ट हो जाएगा। चरित्र के बिगड़ते ही सब बिगड़, फिर बचा क्या? चरित्र ही नहीं बचा तो फिर क्या बचा? फिर सब कुछ है तो किसी काम का नहीं। इसलिए राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। चरित्रवान बनिए। आजकल माँ बाप अपनी बेटियों को, अपने बेटों को दूसरे शहर में भेज देते हैं। अकेले वहाँ हॉस्टल में बेटी है, कमरे से बेटी है, किराए से। माँ बाप को लग रहा है बेटी पढ़ रही है। बहुत सारी बेटियां तो अच्छी होती हैं जो सिर्फ पढ़ती हैं, पर बहुत सारी बेटियां ऐसी होती हैं जो पढ़ाई करने तो जाती हैं पर वहां से वो चरित्र बिगाड़ कर आ जाती हैं। इस सच्चाई को आप माने ना माने, पर 80% है ये सच्चाई। 20% ही बेटियां ऐसी हैं जो दूसरे शहर जाती हैं या विदेश जाती हैं तो वहां से पवित्र वापस आती हैं, परंतु 80% तबाह बर्बाद होकर आती हैं। चरित्र बिगड़ जाता है। वो अपनी जवानी, अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाती और चरित्र से गिर जाती हैं। चाहे बेटी हो चाहे बेटे हो, 80%, 20% तो सब अच्छे हैं, पर 80%। इसलिए मैं माँ बाप से कहता हूँ बेटियों को, बेटों को खूब पढ़ाइए, पर पढ़ाने के पहले उन्हें चरित्र निर्माण की शिक्षा दे दीजिए। बेटा ये चरित्र क्या है, उन्हें समझाइए तो सही कि बेटा ये चरित्र चीज क्या है, ये चरित्र रहेगा तो क्या होगा और नहीं रहेगा तो क्या होगा। हाँ, हमारे देश में राम को क्यों पूजा जाता है? क्योंकि वो चरित्रवान थे। और रावण के पुतले क्यों जलाए जाते हैं? क्योंकि वो चरित्र से हीन था। आज गली गली उसके पुतले जलाए जाते हैं। अरे 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 भाई, जब विजयदशमी आती है ना तो राम को भी लोग याद करते हैं, रावण को भी लोग याद करते हैं। फर्क इतना है कि राम को याद करके लोग उनके मंदिर बनाते हैं और रावण को याद करके उसके पुतले जलाते हैं। क्यों? क्योंकि राम चरित्रवान थे और रावण चरित्रहीन था। इसलिए ही ना, रावण जैसा धनवान राजा, रावण जैसा विद्वान भला इस सृष्टि में कौन होगा? रावण ने दिक्पालों को जीत लिया, रावण ने स्वर्ग को जीत लिया, रावण ने दुनिया को जीत लिया, पर रावण अपने मन को नहीं जीत पाया, जिसके कारण आज तक उसके पुतले जल रहे हैं। अपनी काम वासना को ना जीत पाया रावण, इसलिए आज तक उसके पुतले जलते हैं। और आप कहते हैं कि चरित्र क्या है? हाँ, शायद अभी आप बच्चे हैं इसलिए पता नहीं है कि चरित्र क्या है। मेरी तो माँ बाप से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने बच्चों के चरित्र निर्माण में आप सहयोग करें, उन्हें शिक्षा दें। बेटा ये चरित्र क्या है?